वेलकम टू लेट्स लर्न इंजीनियरिंग। आज के कॉम्पिटिटिव प्लेसमेंट और इंटरव्यू एनवायरनमेंट में सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल पर्सनालिटी ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैकिंग स्ट्रैटेजीज, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी और प्लेसमेंट प्रेपरेशन के प्रैक्टिकल सीक्रेट्स। सोचिए, एक टॉप कोडर, एक यूनिवर्सिटी टॉपर या एक्चुअली कोई भी हाईली स्किल्ड कैंडिडेट अचानक इंटरव्यू राउंड्स में फेल क्यों हो जाता है। अक्सर लगता है ना कि रिजेक्शन शायद नॉलेज की कमी की वजह से होता है, बट रियलिटी एक्चुअली बिल्कुल अलग है। पैनल सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं देख रहे होते, वो प्रैक्टिकली आपकी प्रोफेशनल पॉलिश और बिहेवियरल रेडीनेस को टेस्ट करते हैं। अगर आप मेंटली और बिहेवियरली रेडी नहीं हैं, तो ट्रस्ट मी, सिर्फ टेक्निकल ज्ञान आपको वो फाइनल ऑफर नहीं दिला सकता। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क कवर करेंगे इन 6 स्टेप्स में: द हिडन बैरियर, विनिंग रेज्यूमेज, क्रैकिंग विद स्टार, बॉडी लैंग्वेज साइंस, रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स और फाइनली प्लेसमेंट टिप्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से। सेक्शन 1, द हिडन बैरियर, मूविंग बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल स्किल्स आपको उस इंटरव्यू रूम के दरवाजे तक तो जरूर ले आती हैं, लेकिन अंदर गेम कुछ और ही डिसाइड करता है। ये कोट बिल्कुल एक्यूरेट है। इंटरव्यूज आर नॉट इवैल्यूएशंस ऑफ नॉलेज अलोन, दे आर असेसमेंट्स ऑफ हु यू आर। अगर आप पिछले कई डेकेड्स की पैनल एक्सपीरियंसेस को देखें तो क्रेडिबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी और इंटेग्रिटी, ये चीजें आपके शब्दों से कहीं ज्यादा लाउडली बोलती हैं। एक एक्सपीरियंस्ड पैनल बहुत ही सटल क्यू से आपकी पर्सनालिटी के एक्चुअल डेप्थ को तुरंत जज कर लेता है। ऑल राइट, अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर। सेक्शन 2, विनिंग रेज्यूम्स, मास्टरिंग द पेपर फर्स्ट इम्प्रेशन। अपनी पर्सनालिटी शो करने से पहले आपकी सीवी को इनिशियल स्क्रीनिंग तो सरवाइव करनी ही पड़ेगी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज 30 सेकेंड्स। लिटरली सिर्फ 30 सेकेंड्स। एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आपकी सीवी पर एवरेज बस इतना ही वक्त बिताता है, इसलिए एक एब्सोल्युटली क्लीन और वेल स्ट्रक्चर्ड 1 पेज स्ट्रैटेजी का होना बहुत एसेंशियल है। अगर आपका रिज्यूम पढ़ने में एग्जॉस्टिंग लग रहा है तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आखिर गलती कहाँ होती है? यहाँ कुछ सबसे कॉमन सीवी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको हर हाल में अवॉइड करना है। मल्टीपल पेजेस का रेज्यूमे भूल कर भी मत बनाइए। कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट्स और अननेसेसरीली छोटा फॉन्ट साइज, पैनल को क्लियरली दिखना तो चाहिए ना। और एक और बड़ी मिस्टेक, पैराग्राफ्स में कंटिन्यूस टेक्स्ट लिखना। ये सब पढ़ने में बहुत टायरिंग होता है। अपने सीवी को कंप्लीटली डीक्लटर करें। बुलेट पॉइंट्स और प्रॉपर वाइट स्पेस का यूज करें ताकि वो इजीली रीडेबल रहें। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि एक्चुअल इम्पैक्ट कैसे दिखाया जाता है। पहला स्टेटमेंट देखिए, जिसमें सिर्फ असिस्टेड लिखा है। ये काफी वेग लग रहा है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लेड लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड वर्चुअल डिलीवरी फॉर ABC इवेंट दैट अट्रैक्टेड 500 स्टूडेंट्स। देखा आपने डिफरेंस? ये एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और लीडरशिप को क्वांटिफाई कर रहा है। अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को अंडरसेल करना एक काफी बड़ी गलती है। हमेशा एक्शंस का रियल इम्पैक्ट, सॉलिड नंबर्स और क्लियर एक्शन वर्ब्स के साथ डेमोन्स्ट्रेट करें। मूविंग राइट अलोंग, सेक्शन 3, क्रैकिंग विद स्टार, द मेंटल ब्लूप्रिंट फॉर इंटरव्यूज। एक विनिंग सीवी आपको इंटरव्यू चेयर तक तो पहुंचा देगा, पर अचानक आने वाले अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस का क्या? उन्हें हैंडल करने के लिए एक मेंटल स्ट्रक्चर चाहिए। ध्यान दीजिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहला, टेक्निकल, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स को टेस्ट करते हैं। दूसरा, बिहेवियरल, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं और इनके लिए डीप सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और तीसरा है सिचुएशनल, जहां आपसे हाइपोथेटिकल फ्यूचर सिनेरियोस पूछे जाते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए तो आपको अपनी एक प्रॉपर ऑटोबायोग्राफी पहले से ही मेंटली ड्राफ्ट करके रखनी चाहिए। और उस लाइफ स्टोरी को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है? द स्टार फ्रेमवर्क। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सीक्वेंस है ये। स्टेप 1, सिचुएशन, पहले अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करें। स्टेप 2, टास्क, मेन ऑब्जेक्टिव या उसमें आपका क्या रोल था वो डिफाइन करें। स्टेप 3, एक्शंस, एग्जैक्टली क्या और कैसे किया गया, सिर्फ उस पर फोकस करें। और फाइनली स्टेप 4, रिजल्ट्स, कि उस पूरी चीज की फाइनल अचीवमेंट क्या रही। जब आप अपने आंसर्स को इस लॉजिकल स्ट्रक्चर में फ्रेम करते हैं ना, तो आप बिना मतलब की रैम्बलिंग से बच जाते हैं और हमेशा स्ट्रेट टू द पॉइंट रहते हैं। लेट्स मूव टू द फिजिकल एस्पेक्ट नाउ। सेक्शन 4, बॉडी लैंग्वेज साइंस, द साइलेंट कम्युनिकेटर। कभी सोचा है, जब आपके वर्ड्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं पर आपका पोस्चर बिल्कुल डल होता है, तो क्या असर पड़ता है?
इंटरव्यू पैनल का ट्रस्ट वहीं जीरो हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर इंस्टेंटली मैच्योर वाइब कम्युनिकेट करता है। चेयर पर हमेशा सीधे बैठें और अपने शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस लेग्ड बैठना अक्सर नर्वसनेस या थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड सिग्नल करता है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अपने हाथ टेबल के ऊपर क्लियरली विजिबल रखें और अपर बॉडी को काम रखें। ये बेसिक फिजिकल रूल्स फॉलो करने से न सिर्फ सामने वाले पर मैच्योर इंप्रेशन पड़ता है, बल्कि आपको इंटरनली भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। अब बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की। इसके लिए द सर्कल मेथड एक्चुअली बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। बस ऐसे इमेजिन करें कि रूम में 4 से 5 इनविजिबल सर्कल्स हैं और आपको अपना गेज उनके बीच नेचुरली शिफ्ट करना है। अगर पैनल में 3 से 5 लोग बैठे हैं तो सभी के साथ इवनली आई कॉन्टैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें। एक बहुत ज़रूरी टिप, आंसर सोचते वक्त अपनी आंखें बार बार ऊपर या नीचे डार्ट करना ठीक नहीं है। ये विजिबल नर्वसनेस का साइन होता है। किसी को अग्रेसिवली स्टेयर भी नहीं करना है, बस नेचुरली फोकस शिफ्ट करते रहना है। दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक, सेक्शन 5, रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स, पैनल साइकोलॉजी। Now, what's really interesting about this slide is कि interview panels actively कुछ specific behavioral indicators को continually scan कर रहे होते हैं। इससे वो तुरंत shallow और deep personalities में फ़र्क समझ लेते हैं। चलिए उन immediate disqualifiers को देखते हैं जिन्हें हम red flags कहते हैं। पहला है arrogance, जैसे बहुत over dominating posture रखना या चेयर पर man spreading करना। दूसरा है insensitivity, फॉर एग्जाम्पल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए वी की जगह दे वर्ड यूज करना, जो कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज्ड माइंडसेट दिखाता है। और तीसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग, डिसऑनेस्टी। अगर आप किसी भी आंसर को ब्लफ करने की कोशिश करते हैं तो बोर्ड का वो ट्रस्ट तुरंत और परमानेंटली खत्म हो जाता है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रेट्स भी हैं जो पैनल्स को मिनट्स में इंप्रेस कर देते हैं। ये हैं हमारे ग्रीन फ्लैग्स। पहला, सेंसिटिविटी और एम्पैथी दिखाना। दूसरा है ऑनेस्टी। देखिए, अगर कोई चीज़ नहीं आती या आपसे इंटरव्यू में गलती हुई है तो उसको बिना ईगो के इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तीसरा, और मेरी नज़र में सबसे पावरफुल ग्रीन फ्लैग है डीप इंटेलेक्चुअल लव। जब कोई कैंडिडेट अपने कोर सब्जेक्ट को एक म्यूजिशियन की तरह डीपली एंजॉय करता है और पूरी क्लैरिटी से सबको एक्सप्लेन करता है, तो सच में वो कैंडिडेट पूरी भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आता है। ऑलराइट, अब फाइनल पॉलिश की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6, प्लेसमेंट टिप्स, द फाइनल पॉलिश। अपनी इस पूरी प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंटली सॉलिड बनाने के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेली एक्सरसाइज हाईली रिकमेंडेड है। हम इसे द 1 मिनट वीडियो ड्रिल कहते हैं। करना क्या है, अपने फ़ोन का कैमरा आई लेवल पे सेट करें और रिकॉर्ड करें। 1 मिनट प्योर इंथुजियाज्म के साथ बोलें, अगले 1 मिनट थोड़ा कंपैशन के साथ, और फिर अगला 1 मिनट पूरी फर्मनेस के साथ। फिर उस वीडियो को ऑब्जेक्टिवली देखें। असेस करें कि क्या आपके वर्ड्स और इमोशंस आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन से मैच कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर ड्रिल आपके अंदर उस इमोशनल सिंक को बिल्ड करती है जो पैनल के सामने एक पावरफुल प्रेजेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। समझिए, सिर्फ खुद को जानना पहला कदम है, असली काम उसके बाद शुरू होता है। इस प्रेपरेशन चेकलिस्ट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। अपनी प्रोफेशनल ऑटोबायोग्राफी केयरफुली लिखें और फिर स्टार मेथड यूज करके उसके डिटेल्ड नोट्स बनाएं। और सबसे क्रिटिकल बात, अकेले थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अपने बैचमेट्स के साथ ग्रुप्स में प्रैक्टिस करें और सच में रिगरस मॉक इंटरव्यूज दें, क्योंकि जब तक आप रिपीटेटिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी छोटे छोटे फ्लॉज आयन आउट नहीं होंगे। जब आप इन सभी स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो कर लेंगे ना, तब वो इंटिमिडेटिंग इंटरव्यू रूम आपको डराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एक इंटरव्यू कोई इंटेरोगेशन थोड़ी है, वो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है नए रिश्ते बिल्ड करने की, अपने वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करने की और बोर्ड को ये दिखाने की कि आप एक्चुअली उनकी कंपनी में क्या रियल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसको एक प्रेशर टेस्ट मत समझिए, इसे बस एक मैच्योर और प्रोफेशनल डिस्कशन की तरह अप्रोच करें। तो अब एक फाइनल सवाल अपने आप से पूछो। अपना रेज्यूमे, बॉडी लैंग्वेज और लाइफ स्टोरीज को कंप्लीटली मास्टर करने के बाद आप अपनी आने वाली नेक्स्ट प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन को कैसे गाइड करेंगे? नैरेटिव अब पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अगर आपको करियर ग्रोथ, प्लेसमेंट प्रेपरेशन, PSU जॉब्स, इंटरव्यू गाइडेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, देन सब्सक्राइब टू लेट्स लर्न इंजीनियरिंग।